तो आज थोड़ी-सी बात करेंगे लूसिड ड्रीम के बारे में। किसी साथी ने कहा कि लूसिड ड्रीम पे कुछ और बोलिए ज़रा विस्तार से। तो इस पर एक वीडियो शायद पहले भी बनाया था मैंने काफ़ी पहले, शायद 2 महीने पहले। तो लूसिड ड्रीम का मतलब जब आपको सपने में पता चल जाए कि ये सपना है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है और इसका ध्यान से क्या संबंध है? तो मैंने एक चित्र बनाया है इसका। तो मान लीजिए कि ये हमारा ब्रेन है। ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और ये जो बाकी है, ये अचेतन है। अचेतन कह लो, थोड़ा बहुत अर्धचेतन कह लो, अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, मैंने सब एक ही बनाया है कि हमारे दिमाग का छुपा हुआ हिस्सा, बाकी सब पता नहीं कहाँ तक, इसलिए पीछे इसकी कोई बाउंड्री नहीं है और चेतन मन केवल इतना, ये जो नीला है, जिससे हम जागे हुए में सोचते हैं। तो जब सपना शुरू होता है, तो हमारा ये वाला दिमाग सो जाता है। ये जो नीले वाला है, ये चुप हो जाता है, ये सो जाता है और ये तब काम करने लगता है। तो इसमें, इस वाले में पता नहीं कहाँ-कहाँ की इन्फॉर्मेशन है, क्या-क्या है, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये सपना है, तो सपना हमें जिधर ले जाता है मतलब हमारा वश नहीं चलता, हम चेंज नहीं कर सकते उसको, उस दुनिया को, वहाँ की घटनाओं को हम कुछ नहीं कर सकते। कोई राक्षस आ गया, तो सचमुच आ गया, आप भागेंगे उससे। अ, कोई आकर्षक चीज़ आई तो उसकी तरफ हमें पता नहीं चलता, ये सपना है। तो लेकिन हैं हम यहाँ, जिसको अचेतन कह लो, उस वाले इलाके में हैं। अगर पता चल जाए कि ये सपना है, तो आपका ये भी दिमाग जाग जाता है पूरा, चेतन मन। चेतन मन के जागने का मतलब आप अपना फैसला ले सकते हैं अब। आप इस दुनिया को बदल सकते हैं क्योंकि आपको पता है सपना है। सपना है मतलब कि ये सारी चीज़ है, इसके क्रिएशन में मेरा भी हाथ है। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा बहुत बदल सकता हूँ। तो आप पूरा ही नहीं बदल सकते लेकिन कुछ ऐसा है जैसे समुद्र है, सागर है और सागर में आपका जहाज है, उसकी लहरों को आप स्टडी कर रहे हैं और सब कहाँ तक जा सकते हैं, ये सीखना पड़ेगा आपको। तो ये लूसिड ड्रीम है। आप सपना देख रहे हैं, आपको पता चल गया कि ये सपना है और अब आप उसका क्या फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर तो आप साधक हैं और आप जानबूझकर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर मुझे लूसिड ड्रीम होगा, जैसे सोते समय आप अपने आप को बार-बार बोलो कि आज अगर लूसिड ड्रीम होगा, तो मुझे ध्यान करना है। अब आपको सपने में पता चल चल गया कि सपना है, तो आप क्या करोगे, ध्यान के लिए कोई उपयुक्त जगह ढूँढोगे और वो मिल जाएगी आपको। जैसे मान लीजिए लोग हैं आस-पास, अब आपको एकांत चाहिए तो आप उड़ के भी जा सकते हो, किसी एकांत जगह में या आप उड़ते-उड़ते ध्यान कर सकते हो। तो जिस आदमी को होता नहीं है वो क्या करे, इसकी भी बातचीत करेंगे बाद में। लेकिन उसमें भी अवेयरनेस सबसे मुख्य है। हम बार-बार, बार-बार जागे हुए में चारों तरफ देखें कि मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आया और कब आया? जागे हुए में, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार, लगातार, लगातार कि आपको पता है कि आप किस जगह हो लेकिन अपने को बोलना है बार-बार कि मैं कहाँ हूँ? मैं कब आया यहाँ? कैसे आया? मेरे पीछे क्या है? एक मेरा फ़ेवरेट है, कि मेरे पीछे क्या है? तो जैसे मैं इस समय बैठा हूँ मान लीजिए कि मुझे डाउट आने लग गया, कि ये कहीं सपना तो नहीं है? और अब मैं चारों तरफ देखता हूँ, इस कमरे के
चारों तरफ देखता हूँ, चारों तरफ देखता हूँ और कुछ मुझे अजीब लगने लगता है कि यार ये मेरा ही कमरा है क्या? कुछ अजीब है। तो मैं बाहर जाके देखता हूँ। अब मैं उठ कर के थोड़ा बाहर का दृश्य देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये मेरा ही कमरा है? तो मैं बाहर जाता हूँ, ये मैंने दरवाज़ा खोला और ये चारों तरफ मैं देख रहा हूँ और ये बहुत अजीब दृश्य लग रहा है मुझे। ऐसा तो नहीं है मेरे कमरे के बाहर, ये तो पहाड़ हैं और मेरे कमरे के बाहर तो पहाड़ है ही नहीं। ये कौन-सी जगह है? ये सपना है, ये सपना है। तो जब आपको पता चल जाए जब आपको पता चल जाए कि ये सपना है, तो तब आप क्या कर सकते हो, तब आप उड़ सकते हो, तब आप ध्यान कर सकते हो। तो ध्यान करने वाले के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो लूसिड ड्रीम में हम कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेरा फ़ेवरेट है उड़ते हुए मेडिटेशन करना। मैं उड़ता हूँ और दृश्य को आलंबन बनाता हूँ। जैसे हम साँस को आलंबन बनाते हैं, विपश्यना मेडिटेशन में हम बोलते हैं साँस की अवेयरनेस या शरीर की अवेयरनेस। तो उसी तरीके से दृश्य और दृश्य कमाल का होता है। इतना सुंदर दृश्य इस दुनिया में संभव नहीं है, जो कि लूसिड ड्रीम ये जो एनडी वाले लोग हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले, वो जो वर्णन करते हैं स्वर्ग का कि हम स्वर्ग गए और वहाँ ऐसा-ऐसा दृश्य था। तो वो जो वर्णन है, वो कुछ-कुछ उससे मिलता है जो आप लूसिड ड्रीम में देखते हो। तो मेडिटेशन में हम क्या कोशिश करते हैं कि ये जो चेतन मन है, ये जो बोलता रहता है, ये बोलना बंद कर दे। तब क्या होगा? तब हम इस अपने छुपे हुए दिमाग की तरफ बढ़ेंगे, छुपे हुए मन की तरफ बढ़ेंगे और उसका विस्तार होगा। लेकिन लूसिड ड्रीम में हम पहले से यहाँ हैं और अब ये भी जाग गया। तो अ, ये लूसिड ड्रीम का पोटेंशियल है। अब सवाल ये है कि क्या लूसिड ड्रीम सीखा जा सकता है जिनको नहीं होता? तो बिल्कुल सीखा जा सकता है और इसीलिए मैं इसके बारे में बोल भी रहा हूँ। उसके लिए लेकिन थोड़ा-सा आपको कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करनी पड़ेंगी। तो पहली एक्सरसाइज़, अगर रात को नींद खुल जाए आपकी, रात को मान लीजिए अ, अचानक आपकी नींद खुलती है, आप बाथरूम वग़ैरह जाते हो, तो जैसे ही नींद खुले, उसके 3, 4, 5 सेकंड के अंदर-अंदर अपना सपना लिखना शुरू कर दीजिए, अभी-अभी जो हो रहा था। तो कोई आस-पास कोई रखिए, डायरी रखिए और लाइट रखिए, तो तुरंत आपने लाइट जलाई और लिखना शुरू कर दिया, चाहे आप एक ही लाइन लिखें। तो सुबह फिर देखिए उसको, मान लीजिए एक लाइन आपने लिखी, तो सुबह आपको शायद और याद आना शुरू होगा कि वो सपना तो बड़ा था, कुछ और भी उसका हिस्सा। और सुबह जब आप जागें तो उस समय भी, अभी-अभी जो हो रहा था, जो रात को नहीं भी उठ पाए, तो सुबह जैसे ही नींद खुले, अगर आपने 1 मिनट देर कर दी, अगर आपने बोला पहले मैं बाथरूम हो आता हूँ तब तो देर हो गई। उसी समय क्योंकि वो बहुत जल्दी से गायब हो जाता है। एक एक्सरसाइज़, आप अपने सपने ड्रीम डायरी रखिए और उस डायरी में लिखना शुरू कीजिए। तो जो लूसिड ड्रीम वाले हैं, उन कितनी डायरियाँ भर चुकी होंगी उनकी पिछले कुछ सालों में। तो मैं तो केवल लूसिड ड्रीम ही लिखता हूँ ज़्यादा, तो मेरी भी मेरे ख़्याल से तीसरी या चौथी डायरी चल रही है।
एक एक्सरसाइज़। दूसरी ये कि दिन में कई-कई बार अपने हाथ देखें। अपने हाथ देखें और उँगलियाँ गिनें, कई-कई बार, सुबह से शाम तक, कि 10 उँगलियाँ हैं, ये मेरा बायाँ हाथ है तो ये इसका अंगूठा इधर को है, अच्छा ठीक है। ये मेरा दाहिना हाथ है, इसका अंगूठा इधर को है। कुल मिला के 2 अंगूठे, 8 उँगलियाँ, अच्छा ये तो ठीक। तो ये बार-बार, बार-बार, और सोते समय फिर देखिए। ऐसा करके क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए 6-7 दिन हो गए आपको ऐसे करते-करते, हो सकता है सपने में अचानक उस आदत के कारण सपने में भी आप देखने लग जाएँ। सपने में आपको 10 उँगलियाँ नहीं दिखेंगी। सपने में आपको दिखेगा उँगलियाँ बहुत छोटी-छोटी हो गई या बहुत लंबी है, और 10 नहीं है, वो तुरंत पता चल जाएगा ये सपना। ये दूसरी एक्सरसाइज़। तीसरी एक्सरसाइज़ जो मैं शुरू में भी बोल रहा था कि मैं कहाँ हूँ इस समय? जागे हुए में बार-बार बार अपने आप से पूछिए, मैं कहाँ हूँ? अच्छा, मैं अपने कमरे में हूँ। मैं यहाँ कब आया? अच्छा, इससे पहले मैं किचन में था। कौन-सा समय है? ये सुबह का समय है। तो ये अपने आप से बोलना, मेरे पीछे क्या है? तो इस तरीके से अगर आप बार-बार करोगे तो सपने में भी फिर अचानक आप पूछने लगोगे, ये कौन-सी जगह है? अब आपको नहीं याद आ रहा, कौन-सी जगह है? तो लगने लग जाएगा कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये सपना है। एक और चीज़, कोई नया ऑब्जेक्ट हो, कोई नई-सी चीज़ है, जागे हुए में भी, ध्यान से देखिए, तो अवेयरनेस जितनी आप बढ़ाएँगे, जितना ध्यान से देखना शुरू करेंगे, जागे हुए में, उसका फ़ायदा होगा लूसिड ड्रीम में। तो आपने ध्यान से देखा, 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 कोई चीज़ अजीब-सी है, जैसे इस कमरे में, कमरा तो ठीक है, लेकिन इसके एक कोने में एक मान लीजिए कि बड़ी-सी छिपकली है, बहुत बड़े साइज़ की, आदमी के बराबर, और मुझे खटक गया, यार इतनी बड़ी तो होती नहीं छिपकली, ये सपना तो नहीं है। बस जैसे ही डाउट आता है, पता चल जाता है कि ये सपना है। तो अ, वज्रयान बुद्धिज़्म में साधक को ये कहते हैं कि लूसिड ड्रीम सीखो पहले, सपने में पता चलने लगे कि ये सपना है। जब सीख लिया, अब उसको साधना बनाओ। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, एक तो ये कि लूसिड ड्रीम में कहते हैं 1 मिनट आपका आपने मेडिटेशन कर लिया, 1 मिनट, एक बुद्धिस्ट संत कहते हैं, तो वो जागे हुए के 10,000 घंटों के बराबर है। 10,000 घंटे, अब कई साल में होंगे 10,000 घंटे तो। उतना ध्यान, और लूसिड ड्रीम में 1 मिनट का ध्यान बराबर है। ये तो बहुत कमाल की स्टेटमेंट है। इसका मतलब लूसिड ड्रीम हमें कभी-कभी भी हो, महीने में 1 बार भी हो, और उसमें थोड़ा-सा ध्यान हो जाए, आधे मिनट का, 1 मिनट का ध्यान हो जाए, तो बहुत कमाल की चीज़। और आप वैसा महसूस भी करते हो शरीर में, जो वाइब्रेशन है, जैसे लूसिड ड्रीम से जागे। लूसिड ड्रीम में तो जो एक्सपीरियंस किया वो तो किया, पर जागते ही आप देखते हो आपके सारे शरीर में अति सूक्ष्म संवेदना। तो ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ये आप करना शुरू कर दीजिए, और तुरंत रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे। हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना लग जाए। आप इसको प्रैक्टिस बना लीजिए, ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज़ेज़ नहीं है। तो कभी न कभी लूसिड ड्रीम का पूरा चांस है, और जब होना शुरू हो जाए, तो वज्रयान बुद्धिज़्म में कहते हैं जब आपकी डेथ होगी, तो जो लूसिड ड्रीम की जिसने प्रैक्टिस की होगी, तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा, ये जो जगत है, ये जो लूसिड ड्रीम है, मैं जो देख रहा हूँ, इसके बाद मुझे अब उस शरीर में नहीं जाना। वो शरीर गया। अब बस यही है मेरी दुनिया, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा? तो कि आपके पास सब चॉइसेस होती हैं। गाइड्स आएँगे, वो बोलेंगे हाँ भाई कहाँ जाना चाहता है? और आपको दिखेंगे अवसर कि मैं कहाँ जन्म लेना चाहता हूँ दोबारा। तो इस पे कभी फिर बात करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और लूसिड ड्रीम भी तभी होगा जब आप मेडिटेशन ज़रा ज़्यादा करेंगे।